हेलो स्टूडेंट, गणित बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लघुत्तरीय प्रश्न आज हम लोग हल करेंगे। देखते हैं आगामी 21 फरवरी को होने वाले गणित के पेपर में क्या लघुत्तरीय प्रश्न को आप लोग किस तरह से तैयारी करें। कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न हम आप लोग को जो है कि करा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे दिया है सवाल नंबर 1 दिया है, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम हल करेंगे। किस तरह से हल करेंगे इसे आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना भिन्न क्या है, x/y है। x अंश है और y क्या है, हर है। ये आप लोग को पता है। तो पहली शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि जब उसके अंश में, यानी ये भिन्न दिया गया है तो इसके अंश में क्या कर लेंगे, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्तानुसार क्या हो जाएगा, x माइनस 1 घटाया जा रहा है बटे y, ये हो गया। तो कितने के बराबर हो जाता है, 1/3 के बराबर हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1/3। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x माइनस 3 बराबर y। अब इसको जो है कि y को इधर लाते हैं और x को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक ये समीकरण बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर 3। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो भिन्न वही है x/y। तो दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार क्या हो जाएगा, x/y प्लस 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न कितने के बराबर हो जाता है, 1/4 के बराबर हो जाता है। फिर तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 4x बराबर y प्लस 8। इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे, 4x माइनस वाई बराबर 8। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे तो इसका जो है कि आपको मिल जाएगा। तो ये जो है कि समीकरण 1 आपका ये है 3x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरी शर्त के अनुसार निकला है समीकरण 4x माइनस वाई बराबर 8। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर अब लिख लेते हैं पहले 1 नंबर का समीकरण, 3x माइनस वाई बराबर 3, और ये 4x माइनस वाई बराबर 8। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर। क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ दोनों माइनस माइनस है, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब ये माइनस और ये प्लस मिल करके कट गए, और ये जो है कि 3x प्लस है और माइनस 4x है, तो यहाँ से घट करके माइनस x बराबर कितना आ गया, -5। तो दोनों ओर से माइनस हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 5।
अब ये x बराबर 5 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, किसी समीकरण में, एक में या दो में मान रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y का भी मान मिल जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, x बराबर 5 समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक क्या है, अब आप लोग को पता है कि 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो x के जगह पर क्या रखेंगे, 3 गुणे 3 माइनस क्या है y बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 है। अब जो है कि ये क्या हो जाएगा, इसको अब आगे हम देखते हैं क्या होता है। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया है और हमारा x का मान 5 निकला है। तो 3 इंटू 5 माइनस वाई बराबर 3। अब जो है कि क्या करेंगे, माइनस वाई बराबर ये 15 हो जाएगा और इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 15। अब यहाँ पर इधर आ जाते हैं, इस पोर्शन में आ जाते हैं। तो क्या निकल गया, माइनस वाई बराबर -12। फिर दोनों ओर से माइनस हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर 12। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, अब जो है कि x बराबर 5 और y बराबर 12 मिल गया। तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न हमने क्या लिखा था, भिन्न क्या माना था, x अपान वाई। अब x के जगह पर 5 और y के जगह पर 12, तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, 5/12। ये आप लोग का आंसर हो गया। तो स्टूडेंट ये सवाल काफ़ी आसान है, बस केवल इसके जो कह रहा है उसके अनुसार चलिए, आपको जैसे आसान लगेगा। जैसे दिया है कि, तो हम जो दिया है 1/3, 1 घटाने पर और 8 जोड़ने पर हर में 1/4 हो जाता है। तो हम लिख लिए, माना भिन्न x/y है। पहली शर्तानुसार x माइनस 1 अपान वाई बराबर 1/3 हो जाता है। तो इसको जो है कि हमने सॉल्व किया तो समीकरण 1 मिल गया। 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1 बन गया। दूसरी शर्तानुसार क्या कह रहा है कि भिन्न में 8, हर में 8 जोड़ देने पर तो x अपान वाई प्लस 8 कर दिया गया। तो क्या हो गया, बराबर 1/4। अब तिरछा तिरछी गुणा कर लिए तो 4x बराबर वाई प्लस 8 आ गया और इसको भी हल कर लिया गया। 4x माइनस वाई बराबर 8 समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर क्या आ गया, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 8। अब जो है कि यहाँ पर क्या लिख देंगे, घटाने पर लिख देंगे, इसलिए कि ये माइनस वाई और ये भी माइनस वाई है। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा तो ये कट जाएगा और यहाँ से -3x में से -4x गया तो -x बराबर और 3 और -8 में तो ये -5 आया। तो दोनों ओर से माइनस कैंसिल कर दिए तो क्या आ गया, x बराबर 5। अब x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, इसका उत्तर आपको आ जाएगा। तो अब इसमें देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3 इंटू 5 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, ये उधर गया तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस वाई बराबर -12, दोनों ओर से माइनस को हटा दिया तो वाई बराबर 12 और तो ये आपका मान मिल गया, x बराबर 5 और y बराबर 12। तो भिन्न हमने क्या माना था, x/y, तो अर्थात 5/12। इस सवाल का आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो गया 5/12। तो इस तरह से स्टूडेंट परीक्षा में आता है तो आप हल करेंगे तो आपके लिए जो है कि काफ़ी आसान हो जाएगा और काफ़ी जो है कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए और परीक्षा की तैयारी कीजिए अच्छी तरह से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में कितना तैर सकती है,
20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न पूछा है। तो जैसे कि हम यहाँ पर आप लोग को दिखा दे रहे हैं, जगह तो कम है। जैसे ये मान लीजिए, ये जो है कि नदी है और इस तरह जो है कि नदी की धारा है और ऋतु भी इसी की तरफ जो है कि चल रही है। ठीक है। और दूसरा कंडीशन ले रहे हैं, ये तो धारा की तो चाल वही रहेगी, इधर जा रही है और ऋतु इधर आ रही है और यहाँ पर ऋतु इधर की तैर रही है, धारा के अनुकूल ही तैर रही है। और ये क्या लिख देंगे, धारा के अनुकूल, और ये धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। अब ये जो है कि अब हम मान लेते हैं कि धारा के अनुकूल और प्रतिकूल में क्या है उसकी, तो हम क्या मानेंगे कि उसकी स्थिर जल में, किसकी, ऋतु की, तो क्या मानेंगे, माना ऋतु का की स्थिर जल में चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये हो गया स्थिर जल में। और फिर पूछ रहा है धारा की चाल। अब धारा का भी चाल क्या कर लेंगे, धारा की चाल भी मान लिया गया है। धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये धारा के अनुकूल हो गया और ये धारा के प्रतिकूल हो गया। तो धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल में क्या होगा कि धारा के अनुकूल में ये जुड़ जाएगा, तो चाल क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अब इधर देख लेते हैं कि धारा के विपरीत क्या हो जाएगा, ये धारा की चाल जो है y किलोमीटर धारा के अनुकूल हो गया। अब इधर लिख देते हैं धारा के विपरीत या प्रतिकूल चाल बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर हो गया। अब ये जो है कि दोनों तरह का जो है कि स्थिति बन गया कि किस तरह से समय लग रहा है और किस तरह से चाल हो रहा है। तो जब वो धारा के अनुकूल चल रही है 2 घंटे में कितना, 20 किलोमीटर, और 2 घंटे में धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर चल रही है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसको जो है कि हम समय के अनुसार क्या निकाल लेंगे, धारा के अनुकूल लगा समय कितना लग रहा है, यानी दोनों में समय 2 ही घंटा लग रहा है। तो समय दिया हुआ है तो धारा के अनुकूल हम क्या निकाल लेंगे, समय बराबर क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब जो है कि समय कितना ले रही है, 2 घंटा है, समय 2 घंटा और दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। तो 2 बराबर 20 बटे चाल कितना हो जाएगा, धारा के चूँकि ये अनुकूल चल रही है तो x प्लस वाई। अब ये x प्लस वाई हो गया तो इसको जो है कि तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं तो क्या आ गया, 2x
प्लस 2y बराबर 20। अब जो है कि इसमें 2 से भाग देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब इधर वाले में देखते हैं कि धारा के प्रतिकूल समय में कितना जो है कि क्या हो रहा है, तो ये भी क्या निकल रहा है, समय बराबर यहाँ पर भी लिख लीजिए दूरी बटे चाल। समय यहाँ पर भी 2 घंटे लग रहा है और दूरी कितना चल रही है, 4 बटे x माइनस वाई, ये हो गया। अब यहाँ पर भी तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए तो 2x माइनस 2y बराबर 4 और 2 से इसमें भी भाग दे दीजिए तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण 2 हो गया। अब 2 समीकरण मिल गया आपको, तो अब इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो अब क्या कर लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, अब क्या है देखिए, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। अब जो है कि इसको क्या लिख देंगे, जोड़ने पर तो ये a प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच गया, 2x बराबर ये कितना हो जाएगा, 10 और 2 12। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12 बटे 2 बराबर 6 किलोमीटर। ठीक है। अब जो है कि x बराबर 6 जगह इधर कर ले रहे हैं, x बराबर 6 समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, आपके इच्छा अनुसार किसी में भी रखेंगे तो मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, तो x के जगह पर क्या रख देंगे, 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4 किलोमीटर। अब जो है कि अब हमने क्या माना है कि ऋतु की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर, तो x बराबर ऋतु की चाल कितना हो गई, ऋतु की तैरने की चाल क्या माना गया है, x बराबर कितना हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शांत जल जो है कि धारा की चाल क्या हो जाएगी, y माना गया है, धारा की चाल क्या है y, तो y बराबर क्या आ गया है, 4 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका आंसर हो गया, 6 किलोमीटर प्रति आवर और 4 किलोमीटर प्रति आवर, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, आप लोग इसे जो है कि हल कर सकते हैं और इससे जो है कि आप आसानी से नंबर पूरा का पूरा पा सकते हैं। तो स्टूडेंट इन प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास करिए और वीडियो से नोट करके आप लोग जो है कि इसे अपने आप को अधिक से अधिक इन प्रश्नों को हल करने में लगाइए, जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे तो इस तरह से प्रश्न आएंगे, चाहे इसमें कोई भी अंक बदल दिया जाए, समय बदल दिया जाए, तो आपका करने का तरीका यही रहेगा और इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देख। अगला प्रश्न कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में
का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है तो रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को देखते हैं कि एक तो रहमान की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु से 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद, ये 2 तरह के जो है कि प्रश्न दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम मानेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है, x वर्ष है। ठीक है। अब कह रहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी, तो लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, x - 3 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अब कह रहा है इसका व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, यानी व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x - 3 हो जाएगा। ये 3 वर्ष का जो है कि व्युत्क्रम का आयु कह रहा है, तो ये 1/x - 3 हो जाएगा। अब जो है कि दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि अब से 5 वर्ष पश्चात, अब क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु क्या हो जाएगी, x + 5 वर्ष। अब इसका भी कह रहा है व्युत्क्रम, इसका भी व्युत्क्रम कह रहा है, तो व्युत्क्रम इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम बराबर 1/x + 5। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए कि 3 वर्ष का पूर्व का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात का व्युत्क्रम का योग अब प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 का योग कितना कह रहा है कि 1/3 हो जाता है। अब इसको हल कीजिए, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, x - 3 एक कोष्ठ में और एक कोष्ठ में x + 5। इसका 1/x - 3 है, तो ये आ जाएगा आपका पहले वाले में x + 5 प्लस इसका 1 में x + 5 है, तो इसके लिए आ जाएगा x - 3 बराबर 1/3। अब इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला अंश में x + x हो जाएगा 2x और 5 में से 3 गया 2 + 2। अब इसका गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, x² + 5x, फिर इसमें गुणा करेंगे माइनस से, तो -3x और माइनस क्या हो जाएगा 15। ये आपका गुणनफल हो गया और ये बराबर 1/3। अब तिरछी गुणा कर दिया, तो अब इसको फिर सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 2 अपान इसको जो है कि x² और ये + 5x और -3x, तो इसको क्या लिख लेंगे, x² और +5 और -3x गया तो +2x - 15 बराबर 1/3। तिरछी गुणा कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6
एक्स प्लस 6 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इसको पहले हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा घात है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और इसको जो है कि इधर आएगा तो -6x हो जाएगा और ये -6 बराबर 0। अब इसको कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -6x, तो ये घट करके क्या आ जाएगा, माइनस वाला बड़ा है तो -4x और ये -15 और -6 कितना हो जाएगा, -21 बराबर 0। अब ये जो है कि समीकरण को हमें हल करना है। अब इस समीकरण को हल करने के लिए यानी अब हम क्या करेंगे, 21 को ऐसा खंड करेंगे कि जिसका जो है कि क्या आ जाए, -4 आ जाए। तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम आगे तोड़ करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर, ये अब जो है कि दो पार्ट का कर दिया गया। अब इसमें से जो है कि इसमें से क्या कॉमन लेंगे, x, तो x माइनस 7 ये हो गया और यहाँ प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा 7 बराबर 0। अब ये जो है कि क्या हो जाएगा, x माइनस 7 एक क्वेश्चन में हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको जो है कि हम क्या निकाल लेंगे, अब जो है कि अब दोनों का अलग अलग ले लेंगे, x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7 हो गया और दूसरे वाले में क्या ले लेंगे, x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3। तो ये आंसर नहीं होगा। तो अब जो है कि x क्या माना गया है, रहमान की आयु माना गया है। तो रहमान की वर्तमान आयु कितना माना गया है, 1 वर्ष। रहमान की वर्तमान आयु 1 वर्ष। तो अब x बराबर कितना आ गया है, x बराबर आ गया है 7 वर्ष। तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 7 वर्ष हो गया। तो ये आपका सवाल हल हो गया। और इस तरह से अगर सवाल आता है तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जहाँ पर जो समझ में ना आया हो उसे आप कमेंट कीजिए, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा, समझाया जाएगा और परीक्षा में आपको अच्छा अंक दिलाएगा, क्योंकि ये मुख्य प्रश्न है जो परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसे तैयार कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।